हेलो देयर, गुड आफ्टरनून। आज हम सीखेंगे कि आईपीओ के लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे। अब उसके लिए हम एडलवाइस ऐप के थ्रू आईपीओ के लिए अप्लाई कैसे करना है, अब वो हम सीखेंगे। ये शुरू करने से पहले हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अपने यूपीआई डिटेल्स अपने पास हैंडी रखिए। तो उसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको पहले हमारे एग्ज़ाम्पल के क्लाइंट के गूगल पे के अकाउंट पे ले जाना चाहता हूँ। एक बार आपने गूगल पे के ऐसे अकाउंट पर आओगे, राइट साइड में आपका जो फ़ोटो होता है उस पर आपको क्लिक करना है। और आप अगर यहाँ पर क्लिक करोगे अपने फ़ोटो पर फिर से, तो आपको राइट टू लेफ़्ट स्वाइप करना है और फिर यहाँ पर QR कोड के नीचे आपको आपका UPI ID लिखेगा, जैसे कि दिखेगा यहाँ पर। जैसे एग्जांपल के लिए लिखा है abhijit.thorat099-1@OKHDFC बैंक। अब ये जो OKHDFC बैंक जो अक्षर है वो आप ज़रा दिमाग में रखिए, क्योंकि आपका UPI हैंडल ये रहेगा। अब एक बार ये आपने याद रख लिया। अब आप आइए अपने एडलवाइस के ऐप पर। अब एक बार आप एडलवाइस के ऐप पर आ गए, अब आपको लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करना है और अब आपको ऊपर से 5वें नंबर यानी कि आईपीओ पर क्लिक करना है। अब आपने आईपीओ पर क्लिक कर दिया, आपको करंट चल रहे आईपीओ का लिस्ट दिखाई देगा। अब आपको, मुझे समझो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एज मैनेजमेंट कैम्प्स के आईपीओ के लिए अप्लाई करना है। तो राइट साइड में आपको प्राइस दिख रहा है 1229, 1230 और नीचे एक लॉट में मिनिमम कितने शेयर है वो भी दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब आपको बेसिकली सिर्फ प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपको ये फॉर्म दिखाई देगा जो आपको अभी फिल करना है। आप सिर्फ इंडिविजुअल पे डिफ़ॉल्ट रहेगा, इंडिविजुअल पे क्लिक करिए। अब आपको यहाँ पर क्वांटिटी दिखाई देगी। अब क्वांटिटी में एक लॉट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 12 हो जाते हैं, तो ये शेयर टू शेयर और IPR टू IPO बदलेगा। प्लस पे क्लिक करेंगे तो 2 लॉट मतलब 24 क्वांटिटी हो जाएगी, 3 लॉट मतलब 36 शेयर। फिलहाल हम एक लॉट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है प्राइस। हमारा सजेशन है आप इसको डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। जो प्राइस है इसको बोलते हैं कट ऑफ प्राइस। आप इस हाईएस्ट प्राइस पर इसे रहने दीजिए डिफ़ॉल्ट। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, रिपैट्रिएशन और नॉन रिपैट्रिएशन। हमारा सजेशन है कि आप इसे हमेशा नॉन रिपैट्रिएशन पर रखेंगे। अगर आप अगर आप NRI क्लाइंट है तो रिपैट्रिएशन रहने दीजिए, अगर आप नॉन NRI है तो इसको डिफ़ॉल्ट नॉन रिपैट्रिएशन में ही रहने दीजिए। अब एक बार ये हो जाने पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे प्राइस दिखेगा। आपका टोटल बिड अमाउंट है अब 12 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 1210 विच इज़ 14,760। अगर मैं 2 लॉट करता हूँ तो ये अप्रॉक्सीमेट 3,000 हो जाता है। तो जैसे जो कि मैंने एक लॉट ही कर रखा है इसलिए आपको 15,000 दिख रहा है। एक बार ये कर दिया, अब आप करेंगे प्रोसीड। अब प्रोसीड करने से पहले के बाद आपको ये पेज दिखाई देगा। हमने आपको कहा था आपको गूगल पेज पर जाकर अपने हैंडलर का नाम नोट डाउन करना है। तो जैसे कि यहाँ पे @OKHDFC बैंक ये आपका हैंडल है। यहाँ पर जैसे कि हमने देखा इनका हैंडलर कौन सा था, OKHDFC। आप यहाँ पर चेक करिए, गूगल पे पर OKHDFC इनका हैंडल है, तो इन पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर आपको दिखा है कि इन्होंने जो कि अपना UPI ID पहले से मेंशन करके रखा था, मैं आपके लिए फ्रेश मेंशन करता हूँ। ऐड न्यू UPI ID पे क्लिक करिए, यहाँ पे फ्रंट में क्लिक करिए। अब मैं वो पूरा UPI ID लिखूँगा, ABHIS 1। अब ये हमने कर दिया। फ़िलहाल के लिए हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हम बेसिकली अभी सबमिट पर क्लिक करेंगे। नहीं हो रहा। ये अभी फ़िलहाल हो रहा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, बैक पर आ जाऊँगा और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर से हम इनका OKHDFC बैंक पर क्लिक करेंगे। अब जो डिफ़ॉल्ट UPI ID जो आया है इनका पहले ही सेव करके रखा है, इसलिए अब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको दिखाई देगा आपके फॉर्म भरने, जो भी आपने फॉर्म भरा है उसके बेसिक डिटेल। तो आपके बैंक से 14,760 रुपये ब्लॉक हो जाएंगे अगर आप इस IPO के लिए अप्लाई करोगे तो।
आपका बिड है 1 लॉट का और 1 शेयर के पीछे आपने प्राइस दिया है 1230। आपका यूपीआई आईडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और कैटेगरी है आपका आईएनडी। आईएनडी मतलब इंडिविजुअल। अब आप कंफर्म पे क्लिक करोगे, इनको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आईपीओ के लिए अप्लाई कर रखा है। अगर आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हो तो आपको गूगल पे पर फिर से जाना होगा। अगर आप फ्रेश अप्लाई करते हो और आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपको ना अगले 24 घंटों में आपके यूपीआई आईडी पर एक रिक्वेस्ट आएगा। तो जैसे कि हम एग्जांपल के लिए बताते हैं कि गूगल पे पर इन्होंने जो यूपीआई आईडी मेंशन किया था, इन्होंने पहले यहाँ पर क्लिक किया था अपने फ़ोटो पर। अब आप क्लिक करोगे सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही नीचे आपको मैंडेट्स में आपको एक रिक्वेस्ट दिखाई देगा। अब ये रिक्वेस्ट आपको अप्लाई करने के 24 घंटों के अंदर आएगा। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देख रखा है कि इन्होंने कैम्स के आईपीओ के लिए एक रिक्वेस्ट अप्लाई किया था आईपीओ के लिए, तो इन्होंने 2-3 घंटा पहले रिक्वेस्ट किया था, तो इनको एक पहले से यूपीआई मैंडेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो आप बस एक बेसिकली इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा आईपीओ के लिए 14,760 रुपये को ब्लॉक करने का ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट। तो अब आपको बेसिक डिटेल्स दिख गई। आप बस बेसिकली क्लिक करोगे ऑथोराइज पर। ऑथोराइज पर क्लिक करेंगे और आप अगर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपको मेंशन करना पड़ेगा अपना यूपीआई नंबर। मेंशन कर दिया। अब आप करोगे क्लिक ओके पर, टिक मार्क पे, और अब आपका रिक्वेस्ट जाएगा। ठीक है। सो फिलहाल ये रिक्वेस्ट आपको जाने के लिए ज़रा टाइम लगेगा क्योंकि हमने यहाँ पर एयरप्लेन मोड ऑन रखा है। एक बार ये प्रोसेस हो गया, सो अब आपका हो गया है प्रोसेस। ओके। सो इनका अभी फ़िलहाल ये प्रोसेस इसलिए फेल हुआ है क्योंकि इनका जो है सिम इंटरनेट स्लो चल रहा था। बट आपको यूजुअली यहाँ पर एक्सेप्टेड का मैंडेट आएगा और मैंडेट एक्सेप्ट हो जाते ही आपका आईपीओ अप्लाई हो जाएगा। तो आपको अगर चेक करना है कि आपको अप्लाई हो चुका है या नहीं, उसके लिए आप फिर से आएंगे अपने एडलवाइस के ऐप पर। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। सो फिर से आप ऊपर से आईपीओ के ऐप पर आइए, ऑर्डर बुक पे क्लिक करिए। अब हमने अभी ये जो थोड़ी देर पहले जो रिक्वेस्ट दिया था वो सक्सेसफुली हो नहीं पाया, तो इसलिए यहाँ पर फेल दिख रहा है। लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए हैप्पीएस्ट माइंड का जो आईपीओ है उस पर क्लिक करना है और आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन एक्सेप्टेड। सो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन एक्सेप्टेड दिख गया तो आप समझ लीजिए कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है और आपका अप्लाई आईपीओ के लिए एप्लीकेशन जा चुका है। सो इतना ही होगा, आपको बस इतना ही प्रोसेस करना है एडलवाइस के ऐप के थ्रू। अगर फिर भी आपको कोई इश्यूज़ आते हैं तो आप हमें हमारे इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।